घटनाक्रम ये है कि मेरी 2021 में विभव शुक्ला के नाम के लड़के से बातचीत शुरू हुई थी, पर उसने उस टाइम अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया था। उसने सोनू वोनू करके अपना कुछ नाम बताया था और फेक इंस्टा आईडी से मेरी बातचीत हो रही थी और उसने मुझे बताया था कि उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। उस टाइम मेरी सर्जरी कुछ शुरू नहीं हुई थी, पर मुझे अट्रैक्शन था बॉयज़ की तरफ। तो हम लोगों की बात शुरू हुई थी। बात शुरू होते हमारी गहरी दोस्ती हो गई। फिर गहरी दोस्ती होने के बाद उसने मुझे बोला था, मुझे बॉयज़ ही पसंद है और तुम अपनी सर्जरी ऐसी कराओ, तुम लड़की जैसी दिखती हो तो तुम्हारी सर्जरी कराओ। सर्जरी होने के बाद मैं फैमिली में बात करूँगा हमारी शादी की। तो 2022 में फिर मैंने उसके कहने पे जुलाई से पहले तो मैं उससे वृंदावन मिली। फिर उसके बाद 2022 जुलाई में मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट हुए। उसी ने बोला था कि ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लो, सर्जरी करा लो, लड़की बन जाओ। मैं लड़की बनती गई, मैंने उसकी बात मानी क्योंकि उसने शादी की बात करी थी। फिर थोड़े टाइम बाद उसने अपनी जो इंस्टा आईडी थी, फेक आईडी, बंद कर दी थी। मेरे कांटेक्ट में भी नहीं रहा था। फिर 2023 की होली मार्च में वो मुझसे मिला। हम लोग एक ही आश्रम में रुके थे, कोइंसिडेंटली वो वहीं रुका था। तो हम दोनों की आमने सामने मुलाकात हुई। मैंने उससे वहाँ पर बात नहीं करी। उसने, मेरा दोस्त है कार्तिक, उससे मेरा नंबर लिया, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी और फिर भी मैंने उसकी कॉल अटेंड नहीं करी। उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, मैंने तब भी बात नहीं करी। फिर वो मई में मेरे घर आया, मुझे बिना बताए 27 मई को मेरे घर आया, बुके वुके लेके आया। मेरी मम्मी से बात करी कि मैं विभव हूँ, कानपुर श्याम नगर में रहता हूँ, मेरा कैफ़े है निर्वाणा। और शादी की बात करी कि दीप की आप आगे सर्जरी कराइए, मैं इससे शादी करूँगा, घर में बात करूँगा शादी के लिए। फिर मेरे घर कंटिन्यूसली आता रहा। कई बार मुझे दिल्ली लेके गया, वृंदावन लेके गया, कितनी बार कानपुर लेके गया और सब जगह शादी का बोल के अप्राकृतिक संबंध बनाता रहा। और अभी रिसेंटली मैं 9 तारीख को मैं कानपुर गई थी। उसने बुलाया था कि शादी की बात करनी है और तो उसने वहाँ पर शादी की बात नहीं करी, घर वालों से भी नहीं मिला और मुझे बोल दिया मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरा सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, मैं तुम्हें सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ कर रहा था। जब थाने पहुँचे थे, क्या एफआईआर दर्ज कराई है? 377 एफआईआर उन्होंने दर्ज करी है। इसने मेरे को एक बार धमकी भी दी थी मारने की, कि ज़्यादा तुम करोगी, मेरी इज्जत पे बात आएगी तो मैं तुमको मरवा दूंगा या घर के बाहर आके मार दूंगा। उसने मेरे को 2-3 बार धमकी भी दी है। संपर्क किससे हुआ था आपका? मेरा और विभव का सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिले थे। फिर उसके बाद बात बंद हो गई थी। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद ये दूर हो गया था क्योंकि सब कुछ फेक था। मैंने पता किया तो फेक था। फिर 2023 में वापस होली पे हम आमने सामने मिले थे। हम दोनों के रूम एक दूसरे के पास में ही थे। आपने सर्जरी कराई? हाँ, मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हो चुकी है। मेरा फेस चेंज सर्जरी इसी ने करवाई थी। इसने मेरे को 50-60 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी दिए थे कि जाओ तुम फेस सर्जरी करा के आओ। मेरा 3 लाख का बिल था, 50,000 रुपये इसने दिए थे। इसने मेरा फेस तक भी चेंज करवा दिया और अब शादी के लिए मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी जुलाई में लास्ट सर्जरी है, सिग्मॉइड। मेरी लाइफ तो वैसे भी इसने ख़राब कर दी है, मेरी बॉडी चेंज करा के, मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स कर के, शादी का बहाना दे के। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि या तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए या तो फिर इच्छा मृत्यु। इंसाफ पे आप क्या चाहती हैं? उसको सज़ा चाहती हूँ कि उसने जो किया है मेरे साथ, मुझे धोखा दिया है, मेरे को बीच रास्ते पे लाके छोड़ दिया है। ना तो मैं पीछे जा सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। मुझे तो कोई लाइफ पार्टनर मिलना भी नहीं है। इसने हरकत ही ऐसी कर दी है, मुझे कौन मिलेगा? तो मेरी 2 ही डिमांड है सरकार से, या तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए या तो फिर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए।